दोस्तों जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का आप जानते हैं रिसेंटली रिज़ल्ट भी आउट हो चुका एग्ज़ाम होने के बाद। यहाँ पे देखिए मैंने आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे जेकेएसएसबी ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस निकाला था कल, वो पीडीएफ मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया था। यहाँ पे एक नोटिस मैंने जारी कर दिया था, वो जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे पीडीएफ आपके साथ शेयर किया था। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीएलडब्ल्यू के, स्पेशली मैं बात करूं तो वीएलडब्ल्यू में बहुत सारे ऐसे लगभग आप मान के चले 200 से 250 के आसपास ऐसा बच्चा है जिसने क्वालिफाई किया है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट भी और वीएलडब्ल्यू भी। क्योंकि आप जानते हैं कि वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम पहले हुआ और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर बाद में हुआ। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीएलडब्ल्यू में ऑलरेडी क्वालिफाई कर। सिंस देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, मेरे खुद के पर्सनली मेरे नाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो फाइनेंस के लिए ही पिछले 2 साल से पढ़ रहे थे और फाइनेंस का वीएलडब्ल्यू का एक्सीडेंटली बीच में एग्ज़ाम आ गया, तो उन्होंने वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया। आपको याद होगा एक हफ़्ता पहले, ऑलमोस्ट आज 9-10 दिन हो गए इस बात को, मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पे एक यहाँ पे मैसेज ड्रॉप किया था और मैंने कहा था कि भाई जो भी आप में से मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे भाई दोस्त यहाँ पे जो भी हैं, आप में से जो भी लोग वीएलडब्ल्यू में सिलेक्ट हुए हैं, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए हैं और सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हुए हैं या फिर जेई सिविल में किसी भी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई हुए हैं, आपने कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आप मेरे साथ रब्ता करें। मैंने अपनी प्रोफाइल भी इनफैक्ट वहाँ पे शेयर की थी और मैंने कहा था कि आप मेरी प्रोफाइल पे आके मुझे डीएम करें। और उसके बाद मुझे लगता है ऑलमोस्ट 20 से 25 लोगों ने मुझे अप्रोच किया और 20-25 लोगों के साथ मैंने बात की। I talked to them, I asked them about their qualification, about their background and about their strategy, उन्होंने strategy क्या फॉलो करी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैंने कॉमन देखी वहाँ पे, खैर स्ट्रेटजी उन्होंने मुझे क्या बताई उसके लिए मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक एपिसोड ला रहा हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है, उस पर मैं अलग से बात करूँगा। लेकिन मुद्दा क्या है कि भाई एक चीज़ मैंने कॉमन देखी, 20-25 लोगों में से मुझे लगता है 6-7 ऐसे लोग थे जिन्होंने सब इंस्पेक्टर भी क्वालिफाई किया है, वीएलडब्ल्यू भी क्वालिफाई किया है और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट भी क्वालिफाई किया है। अब और उनमें से कुछ महान आदमी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने स्टॉक असिस्टेंट का पेपर भी जो है वो क्वालिफाई कर दिया और कुछ महान आदमी ऐसे भी निकलेंगे जो वेटरनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम भी जो है वो क्वालिफाई करेंगे, जो कल हुआ था। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि भाई जेकेएसएसबी ने माना कि डिले किया, 1 साल 1.5 साल 2 साल डिले हो गया, माना कि कोर्ट के जो भी इश्यूज़ हो गए, कोर्ट के मसले हो गए, लेकिन जेकेएसएसबी ने अब जब ये रिक्रूटमेंट तेज़ किया तो अब सारे बच्चों को कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सिक्योर नहीं लग रहा है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि भाई कहीं ना कहीं मैं सब इंस्पेक्टर की भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देता हूँ, मैं वीएलडब्ल्यू में भी कर देता हूँ, मैं फाइनेंस अकाउंट्स में भी माफ़ कीजिए, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देता हूँ। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अब वहाँ से तो हमें मसला ये एक हमारा वेटिंग लिस्ट का मसला चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने 200-250 के करीब मुझे लगता है वीएलडब्ल्यू एस्पिरेंट्स होंगे जो फाइनेंस में क्वालिफाई कर रहे हैं। 20-30 ऐसे बंदे होंगे जो सब इंस्पेक्टर के फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये सारी कहानी आपको सुनाने का मकसद क्या है भाई? मकसद एक यही है कि अगर आपका सब इंस्पेक्टर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, आपकी ज्वाइनिंग जो है वो अंडर प्रोसेस है, तो मेहरबानी करके
आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आप अपनी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप प्लीज़ नहीं जाएं, क्योंकि आप नहीं जाएंगे तो वहाँ पे वैकेंट रहेगा और किसी दूसरे बच्चे को जो नीडी होगा उसको ज़रूरत पड़े, उसको ज़रूरत मतलब उसको वो जॉब मिलेगी। क्योंकि अभी वैसे भी JKSSB जो है वो एडिशनल बच्चों को कॉल करता है। जैसे मान लीजिए अगर ओपन मेरिट का 90 का टॉप गया, ये अपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का 90.75 गया, तो हो सकता है 88 वाले को भी ओपन मेरिट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुला लें, या फिर 89 वाले को भी बुला लें। अब वो इसलिए क्योंकि JKSSB के भी मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है ज़रूर कि भाई देखो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई ओवरलैप कर रहे हैं बाकी एग्जाम्स में, तो अगर कोई बच्चा एक सीट छोड़ के दूसरी में चले जाता है तो दूसरा बच्चा जो उसके फॉलोइंग होगा, उसके नीचे होगा, वो उसकी वैकेंसी फिल कर देगा, वो वैकेंट पोस्ट फिल कर देगा। तो अब यहाँ पे ये सारी बातें बताने का मकसद भाई यही है, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहली बात तो ये कि अगर आपने सब इंस्पेक्टर का क्वालिफाई किया है तो सब इंस्पेक्टर में आपने VLW फाइनेंस का भी क्वालिफाई किया। खैर VLW में तो सब इंस्पेक्टर वाले का कोई मतलब ही नहीं बनता कि सब इंस्पेक्टर क्वालिफाइड VLW में आएगा। अगर आपने VLW में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दी है, फाइनेंस में भी करा दी है, तो मेरे मेहरबानी करके मेरे भाई आप जाओ JKSSB जाओ और अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करो और JKSSB से कहो कि मैं फ़लाँ पोस्ट पे अप्लाई ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, तो आप मेरी इस पोस्ट से जो है वो विड्रॉ कर दीजिए मेरा नाम। ये एक नेक और अच्छा काम आपने करना है। दूसरा नेक और अच्छा काम आपने क्या काम करना है कि अभी आप अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्ट हो रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और आपका VLW भी ऑलरेडी क्वालिफाई है और क्वालिफाइड है, और अगर आपने और VLW में भी अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ली है, तो अब जब जा ही रहे हो JKSSB ऑफिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, तो भाई साहब वहाँ पे JKSSB से रिक्वेस्ट करो कि आप मेरा जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल करें। JKSSB जो VLW है वहाँ पे आप मेरी रिक्वेस्ट को जो है वो कैंसिल करें, ठीक है। तो ये चीज़ आप करें क्योंकि इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी नीचे हैं जो एक आधे नंबर से रह गए हैं, तो भाई उनको एटलीस्ट मौका मिलेगा यार। मतलब एटलीस्ट आप खुद सोच के देखो, अगर कोई बंदा है जिसका VLW में 1 या 2 पॉइंट से रह गया है, 2 मार्क्स से रह गया है, तो भाई उस बेचारे का या उस बेचारी का तो घर आबाद हो जाएगा यार, अगर आप उसके लिए वहाँ पे विड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात तो ये कि मैं टाइम पे देखो मैं इस मुद्दे को काफ़ी एड्रेस करता हूँ, बहुत बार मैंने इनफैक्ट अभी तक एड्रेस भी किया कि भाई जो हमारा ये वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न है भाई, वेटिंग लिस्ट को रिवाइव कर दिया जाना चाहे। मुझे लगता है अभी उसका प्रोसेस चल रहा है और इट इज़ अंडर प्रोसेस, तो इसका भी बहुत जल्द हमें खुशखबरी देखने को मिलेगी, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव कर दिया जाएगा। उसकी प्रोविजंस क्या क्या होंगे, अब रूल्स क्या क्या होंगे, मेरे हिसाब से वो शायद अब नई तरह से फ्रेम आउट होंगे। गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ लाती है, वो जो वेटिंग लिस्ट है वो कब तक वैलिड रहती है, वो सारी चीज़ें जो है वो तो उसमें मतलब फ्रेम आउट होंगी, वो नए रूल्स में जो है वो फ्रेम आउट होंगी, तो उसमें शायद टाइम लग सकता है, ठीक है। तो बाकी यार आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और हमारी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आप ज्वाइन कीजिए। ये देखिए आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर JEE सिविल, JEE जल शक्ति। तो जल शक्ति हो या कोई भी हो, आप जो है आपको यही क्राइटेरिया फॉलो करना है। देखो 2 सेट आपको लेने हैं। पहले सेट में आपने क्या काम करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेट लेने हैं जिसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी डिग्री मतलब जो आपकी डिग्री है या डिप्लोमा है उसका, ठीक है, आपकी डिग्री फाइनल का, उसके बाद बोनाफाइड अगर आप बाहर से हो, बाहर से आपने डिग्री की है, BA किया है, BA जो भी किया है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो अगर आपने बाहर से किया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी और वैलिड
वैलिड आईडी कार्ड। बाकी फोटोकॉपी 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेनी है। डीवी चेकलिस्ट, ठीक है। पेज 2 फोटोग्राफ्स। उसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, 10th डेट ऑफ बर्थ, 12th मार्कशीट। इसी तरह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी JKSSB की, कि इस बार भाई बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है बिफोर एंटरिंग द डीवी रूम। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम में उतरने से पहले, एंटर करने से पहले आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो रही है। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ बिग इनिशिएटिव एंड वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव। बाकी यार आपकी राय क्या है, आपके एक्सप्रेशंस क्या हैं, आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। जो भी आप बताना चाहते हैं बताएं। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।